हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टॉपिक कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन वर्टिब्रेट्स का थर्ड पार्ट, जिस पे हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ इंटेस्टाइन का। ठीक है, इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे, जिस पे फर्स्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि कंपैरेटिव अकाउंट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिस पे हमने माउथ हो गया, देन उसके बाद बक्कल कैविटी और ईसोफेगस का कंपेरेटिव अकाउंट डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था स्टोमक के बारे में, देन उसके बाद ईसोफेगस के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में कि जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं उन पे इंटेस्टाइन का जो कंपेरेटिव अकाउंट कैसा होगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो आज हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइन का कंपैरेटिव अकाउंट। ठीक है, पढ़ने से पहले कि इंटेस्टाइन होता क्या है। इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जो प्रेजेंट होता है किसके बीच पे, स्टोमक और या तो आप कह सकते हो क्लोका या तो एनस या एनल ओपनिंग। ठीक है, क्लोका हम उस कंडीशन में कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोअर वर्टिब्रेट्स हैं जिन पे एक कॉमन चैम्बर होता है क्लोका, जिस पे इनके डिफरेंट तरह के सिस्टम्स की क्या होती है, ओपनिंग होती है। जैसे इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ही कॉमन चैम्बर पे क्या होती है, ओपनिंग होती है। और ऐसे हायर वर्टिब्रेट्स जहाँ पे हर एक सिस्टम की अलग से क्या होती है, ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव की अलग से होगी और डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग क्या होगी, अलग से होगी। इसलिए हमने कहा कि ये इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जो तो स्टोमक जिनके पास एनस नहीं है उनके पास क्लोका, तो स्टोमक और क्लोका के बीच का रीजन, या जिनके पास क्लोका नहीं है जिनके पास एनस से एनल ओपनिंग है तो स्टोमक और एनस के बीच का रीजन। ठीक है, और ये जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये इम्पॉर्टेंट साइट होती है किसके लिए, फूड डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि जो इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे स्टोमक से क्या आता है कि आपको पता है कि स्टोमक रिलीज करता है HCl, जो एसिडिक नेचर होता है वो मिक्स होता है फूड के साथ। देन वही जब मिक्स वाला फूड जो एसिडिक काइम जो होता है वो स्टोमक से मिक्सड होता है, जैसे जैसे वो आगे चलेगा वो फिर मिक्स होता है किसके साथ, एल्कलाइन आप कह सकते हो बाइल जूस के साथ जो लीवर से रिलीज़ होगा। देन उस पर ही फिर पेनक्रियाटिक जूस होगा जो निकलेगा पेनक्रियास से। उसके बाद और भी बहुत तरह के डाइजेस्टिव कह सकते हो कि सिक्रीशंस होंगी जो अदर ग्लैंड से क्या होंगी, रिलीज होंगी। ठीक है, इट मीन्स कि जब इस स्टोमक से जो एसिडिक फूड आगे की तरफ चलेगा इंटेस्टाइन की तरफ, तो वहाँ पे उसको डिफरेंट तरह के सिक्रीशंस क्या मिलेंगी जो उस फूड के डाइजेशन पे क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे पेनक्रियास से निकले पेनक्रियाटिक जूस, इस जूस पे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो उस फूड की क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके पार्ट्स की। वर्टिब्रेट इंटेस्टाइन्स आर डिफरेंशिएटेड टू वेरिंग डिग्रीज इनटू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो पार्ट है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का, लोअर वर्टिब्रेट पे आप कह सकते हो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि जस्ट अभी वो आप कह सकते हो सिस्टम अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, बट जैसे जैसे हम हायर वर्टिब्रेट्स की तरफ चलेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आप कह सकते हो फंक्शन पे और स्ट्रक्चर पे अलग होना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन डिपेंड्स ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल की फीडिंग हैबिट कैसी है। ठीक है, जैसे हमने कहा इट इज़ रिलेटिवली शॉर्ट इन कार्निवोरस। ठीक है, जो कार्निवोरस होंगे उनके फीडिंग हैबिट क्या होगी कि वो क्या करेंगे, किसी एनिमल के मीट के ऊपर या उनके फ्लैश के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे। ठीक है, और फ्लैश होती है किसकी, मोस्टली होगी प्रोटीन इन नेचर, तो उसकी डाइजेशन के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो बड़े इजी ढंग से क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जो इंटेस्टाइन का जो आप कह सकते लेंथ होगी इन कार्निवोरस एनिमल्स में हमेशा कैसे होगी, शॉर्ट होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर फूड ऐसा है कि जिसको कम टाइम लगता है आप कह सकते हो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होने में,
तो उनके कंडीशन पे जो इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो बिल्कुल शॉर्ट होगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हर्बीवोर्स हो गया जो आप कह सकते हो प्लांट्स वगैरह पे क्या करें या लीव्स वगैरह पे क्या करें, वो फीड करें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो लीव्स है उनको डाइजेस्ट करना या प्लांट लाइक मटेरियल को डाइजेस्ट करना काफ़ी टफ होता है, या आप कह सकते हो उनको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए हर्बीवोर्स के कंडीशन पे जो इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ताकि फूड ज़्यादा समय तक इंटेस्टाइन पे रह सके और उसको ज़्यादा टाइम मिल सके डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इसलिए कार्निवोरस का इंटेस्टाइन की लेंथ हमेशा शॉर्ट होगी और हर्बीवोर्स में हमेशा इंटेस्टाइन की लेंथ कैसे होगी, लॉन्ग होगी। अब हम बात करते हैं इनके कंपेरेटिव अकाउंट की। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें साइक्लोस्टोम्स की, इनके कंडीशन में इंटेस्टाइन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इंटेस्टाइन इसकी स्ट्रेट होगी। इंटेस्टाइन के आप ऑलमोस्ट ही कह सकते हो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। स्लाइटली इनलार्ज्ड ऑन द पोस्टीरियर साइड टू फॉर्म रेक्टम, ठीक है। ऑलमोस्ट एक ही जैसी लेंथ पे होगी इसकी इंटेस्टाइन, बट थोड़ा सा वो क्या होता है स्लाइटली इनलार्ज हो जाएगी इसके पोस्टीरियर वाले साइड पे, जहाँ पे वो किसकी फॉर्मेशन करेगा, रेक्टम की, ठीक है। एंड टर्मिनेट इनटू द एनस दैट ओपन इनटू क्लोकल डिप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसकी एनल ओपनिंग नहीं होगी, वो क्लोकल में क्या होगा, क्लोकल ओपनिंग से या क्लोकल चैम्बर पे वो क्या होगा, वो ओपन होगा, ठीक है। इस पे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ये होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड द टिफ्लोसोल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपको शेड में नज़र आ रहा है ये है इसका टिफ्लोसोल का स्ट्रक्चर, जो इसके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका बस ये फंक्शन होता है कि जो यहाँ से फूड आगे की तरफ पास ऑन हो, ये उसको स्लाइटली क्या करे, स्लो डाउन करे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि उसको इस पार्ट से क्रॉस करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और उस फूड को थोड़ा टाइम और मिल जाएगा किसके लिए, डाइजेशन के लिए एज वेल एज उसको एब्जॉर्प्शन होने के लिए, ठीक है। सिंपली इस टिफ्लोसोल का क्या काम होगा कि वो फूड को यहाँ से पास होने में उसको थोड़ा क्या करेगा, स्लो करेगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं फिशेस। इंटेस्टाइन ऑफ फिशेस इज शॉर्ट, ठीक है। इंटेस्टाइन जो फिशेस की होती है वो शॉर्ट होंगी, वाइड होगी और वो भी ऑलमोस्ट कैसे होंगे, स्ट्रेट होगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले कहा था कि डाइजेस्टिव ट्रैक में जो होता है वो भी उनकी शेप भी मोस्टली डिपेंड करती है उस एनिमल की बॉडी की शेप कैसी है। फिशेस देखो ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट होती हैं, इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव ट्रैक होगा वो भी कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है। आल्दो सम टिलियोस जो बोनी फिशेस होती है उनके पास स्पाइरली ट्विस्टेड इंटेस्टाइन की होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबके पास नहीं, कुछ के पास कैसे होंगे, स्पाइरली ट्विस्टेड इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और शार्क के कंडीशन में एक स्पाइरल वाल्व क्या होता है, प्रेजेंट होता है उनके इंटेस्टाइन पे, ठीक है। ये बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है। जिस तरह से टिफ्लोसोल प्रेजेंट था साइक्लोस्टोम पे, इसी तरह से शार्क जो कार्टिलेजिनस फिशेस के इंटेस्टाइन पे स्पाइरल वाल्व क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम पे। जैसे ये शार्क का है, ठीक है। एक स्टोमक तो हमने कहा था कि इसका जे शेप्ड होता है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर पे डिस्कस किया था, ठीक है। और ये इंटेस्टाइन पे देखो इस तरह से इसका ये स्पाइरल वाल्व क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है, स्पाइरल वाल पे क्या होगा, जब भी फूड यहाँ से स्टोमक से इंटर करेगा इसके इंटेस्टाइन के पार्ट पे, तो वो इस डिस्टेंस को डायरेक्टली क्रॉस नहीं करेगा, वो इस तरह से रोटेट होता जाएगा आगे की तरफ स्पाइरल की फॉर्म पे, ठीक है। जिसका मेन फंक्शन क्या होगा कि उसको ये डिस्टेंस क्रॉस करने पे इन दिस स्पाइरल फॉर्म ज़्यादा टाइम लगेगा और फूड को आप कह सकते हो डाइजेशन के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि वो सीधा यहाँ से स्ट्रेट ना जाते हुए इस डिस्टेंस को इन दिस स्पाइरल फॉर्म पे क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, मूव होगा, जिससे उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा इंटेस्टाइन पे, तो उतना ही एफिशिएंटली फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट एज वेल एज क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करें लंग फिशेस की, लंग फिशेस आल्सो हैव ए लोकल सीकम टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ठीक है। अब जिनके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है इंटेस्टाइन पे कि जो उनके फूड को डिले करे, डिले मतलब कि उसको आगे जाने से थोड़ा रोके, ताकि इंटेस्टाइन पे वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके, ताकि उसकी अच्छे ढंग से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो सके,
तो उसी तरह से लंग फिशेस क्या करती हैं, उनके जो आप कह सकते हो लास्ट वाला पार्ट होगा जहाँ पे क्लोका है, वहाँ पे एक छोटा सा एक आप कह सकते हो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो भी क्या करेगा कि वो इंक्रीज करेगा किसका, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, ताकि जो फूड इंटेस्टाइन से आ रहा है अगर अभी भी कुछ रह गया है एब्जॉर्ब होने के लिए, तो लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन के सीकम के पार्ट पे जाके भी वो उस फूड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। बोनी फिशेस डू नॉट हैव स्पाइरल वाल, स्पाइरल वाल हमेशा कार्टिलेजिनस फिशेस के कुछ स्पीशीज में प्रेजेंट होगा, बोनी फिशेस पे कोई स्पाइरल वाल्व नहीं होगा, बट हैव मैनी हॉलो फिंगर लाइक पाइलोरिक सीके। ठीक है, इनके पास स्पाइरल वाल्व तो नहीं होगा कि वो फूड को रोक सके, उसके डाइजेशन के लिए उसको ज़्यादा समय मिल सके, बट इनके पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं फिंगर लाइक पाइलोरिक सीके, वो प्रेजेंट होते हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो कहाँ अटैच होते हैं, वो पाइलोरिक स्टोमक मतलब जो लास्ट वाला पार्ट होता है स्टोमक का उसके बीच में और ड्यूडेनम के बीच में। ठीक है, इट मीन्स कि स्टोमक के ख़त्म होने पे और जहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है उसके जंक्शन के बीच पे क्या प्रेजेंट हो गया, पाइलोरिक सीके। ठीक है, विच परफॉर्म द सेम फंक्शन, इनका क्या फंक्शन होगा, सेम होगा कि वो इंक्रीज करें डाइजेस्टिव एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी डायग्राम है, देखो ये जो स्टोमक का जो लास्ट वाला पार्ट होगा पाइलोरस और जो ड्यूडेनम जहाँ से शुरू हो रहा है इसके बीच के आप कह सकते हो जंक्शन में प्रेजेंट होगा पाइलोरिक सीके। अब इस पर क्या होगा कि फूड यहाँ से स्टोमक पे इंटर होके आगे इंटेस्टाइन में ना जाते हुए इंटर कर जाएगा पाइलोरिक सीके में, थोड़ा टाइम यहाँ रहने के बाद उसको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा किसके लिए, एंजाइम मिक्स्ड फूड को डाइजेस्ट होने में, फिर यहाँ से पाइलोरिक सीके से होके फिर दोबारा इंटर करेगा वो इंटेस्टाइन पे और आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, और हमने कहा था कि कुछ टेलियोस्टेबोनी फिशेस में इंटेस्टाइन को कैसे होती है, स्पाइरल फॉर्म पे, वो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से स्पाइरल फॉर्म पे इनकी इंटेस्टाइन के है वो प्रेजेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाते हैं एम्फीबियन में कैसे हो गए, इन लिम्बलेस एम्फीबियन। ठीक है, लिम्बलेस एम्फीबियन मतलब जिनकी बॉडी बिल्कुल इलांगेटेड स्नेक लाइक होती है, उनके कंडीशन पे उनकी इंटेस्टाइन भी कैसे होगी, ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगी, क्योंकि उनकी बॉडी ऑलमोस्ट क्या है, पहले से इलांगेटेड है और डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, तो इंटेस्टाइन भी इसकी क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ठीक है, बट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इनके कंडीशन पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, एक इंटेस्टाइन का पार्ट होगा जो दोनों के फंक्शन क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, बट इन यूरोडेल्स एंड एन्यूरेंस स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग। ठीक है, बट जो अदर एम्फीबियन क्लास हैं उन पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो कैसे होगी, लॉन्ग होगी और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होगा, बट लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट उसकी कैसी होगी, कंपेरेटिवली शॉर्ट एंड स्ट्रेट होगी। ठीक है, जो सेपरेट होगी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से, किसके थ्रू, बाय इलियोकोलिक वाल्व। ठीक है, ये वो पार्ट होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट आ गया इलियम और जो लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आ गया कोलन, इसके बीच का जो आप कह सकते हो कि पार्ट होगा यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होंगे और वो मसल्स किसको कंट्रोल करेंगे, इलियोकोलिक वाल्व को, जो सिंपली क्या करता है कि यहाँ से फूड पास ऑन को क्या करता है, रेगुलेट करता है और ये चेक करता है कि जो एक बार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन पे एंटर हो गया वो बैक फ्लो पे या बैकवर्ड डायरेक्शन पे दोबारा मूव ना करे। ठीक है, देन रेप्टाइल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका जो भी सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है एम्फीबियंस की तरह। स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी भी इलांगेटेड होगी, कॉइल्ड एंड यूनिफॉर्म इन डायमीटर, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इनकी भी ऑलमोस्ट कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, जैसे हमने पढ़ा इन केस ऑफ एम्फीबियन। इनके पास भी इलियोकोलिक वाल्व क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और रेप्टाइल आप कह सकते हैं एज ए फर्स्ट वर्टिब्रेट होंगे जिनके पास ट्रू कोलिक सीके क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोलिक सीके मीन्स जो इनका लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट होगा कोलम का, वहाँ पे एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जो फर्दर उस फूड का आप कह सकते हो कि डाइजेस्टिव एरिया वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पे फूड की डाइजेशन को और आप कह सकते हो ज़्यादा टाइम मिले उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, बर्ड्स के कंडीशन में आप देखोगे कि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस इन बर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है
वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बर्ड्स भी मोस्टली कैसे होते हैं, हर्बीवोरस इन नेचर, या इनका फूड हो है वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आप कह सकते हो कि ड्राई और हार्ड होता है, जिसको डाइजेस्ट होने पे थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट काफ़ी कैसे होगा, आप कह सकते हो लार्ज और कॉइल्ड फॉर्म पे होगा। बट लार्ज इंटेस्टाइन इनकी भी कैसी होगी, शॉर्ट स्ट्रेट, और कहाँ पे टर्मिनेट होगी, इनके क्लोका वाले रीजन पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स पोसेस 1 or 2 कोलिक सीके, ठीक है। अब इनके पास भी ये कोलिक सीके का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे इनके हमने कहा कि रेप्टाइल्स में फर्स्ट है जिनके पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, बट जैसे जैसे आगे चलेंगे ये स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हो नंबर में इंक्रीज भी होंगे और अपने फंक्शन में ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिसका क्या फंक्शन होगा कि वो सिंपली इंक्रीज करते हैं क्या, एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, ताकि जो फूड है वो यहाँ पे इंटर हो जाए। अभी भी अगर वो कुछ उस फूड में से डाइजेस्ट होना रह गया तो लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट पे भी जाके सीकम पे वो क्या हो जाए, फूड वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। बट ये स्ट्रक्चर सभी बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे वुड पिकर में एब्सेंट होगा, पैरट में एब्सेंट होगा, और अदर बर्ड्स पे भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो सिंपली डिपेंड करेगा कि उनकी फीडिंग हैबिट कैसे है, उन्हीं के स्ट्रक्चर में ही क्या होगा, जो उन्हीं के इंटेस्टाइन पे ही ऐसा स्ट्रक्चर जो सीका वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन लास्ट वन आ जाते हैं मैमल्स का। इनके कंडीशन पे जो इंटेस्टाइन है वो थोड़ी और इलेबोरेट हो जाती है, इंटेस्टाइन इज मोर इलेबोरेट। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी आगे फर्दर पार्ट्स बढ़ जाते हैं, डिवाइडेड इनटू ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज डिफरेंशिएटेड इनटू कोलन एंड रेक्टम वाले पार्ट, ठीक है। जिजिनम जो होगी वो इनकी नियर अबाउट 8 फीट लॉन्ग होगी इन केस ऑफ मैन, एंड हैज़ लीफ लाइक लार्ज विलाई, ठीक है। ये विलाई के स्ट्रक्चर वो होते हैं जो आप कह सकते हो कि फूड को एक तो आगे की तरफ पुश करने के लिए एज वेल एज उनके फूड को एब्जॉर्ब करने पे क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इलियम इज अबाउट 12 फीट लॉन्ग एंड हैज़ फिंगर लाइक 1 मिलीमीटर लॉन्ग विलाई फॉर एडिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक विलाई आगे जो फूड को आगे के पुश करने के लिए, और सेकंड विलाई वो आ जाएंगे जो फूड की एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि इंटेस्टाइन का लार्ज एरिया वाला सॉरी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया का वो आप कह सकते हो इंक्रीज कर सके, जिससे जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से हो सके, ठीक है। कार्निवोर इंटेस्टाइन मेजर ओनली 5 से 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम जो कार्निवोरस की इंटेस्टाइन होगी वो उनके 5-6 टाइम्स होगी लेंथ ऑफ द बॉडी के, बट हर्बीवोर्स जो मैमल्स हैं उनकी जो इंटेस्टाइन की लेंथ होगी वो 20 से 28 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कार्निवोर का जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए उनका फूड को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए इंटेस्टाइन पे रहने के लिए, इसलिए उनका इंटेस्टाइन का जो लेंथ होगी वो कम होगी। और हर्बीवोर जिनका फूड थोड़ा टफ होता है डाइजेस्ट करने में, इसलिए उस पर लेंथ जो इंटेस्टाइन की ज़्यादा होगी, ताकि फूड को ज़्यादा समय मिल सके वहाँ से पास ऑन होने पे और उसके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इन कार्निवोर्स इंक्लूडिंग मैन सीकम इज रिड्यूस। अब सीकम हमने कहा था ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एसेसरी जो सिंपली सरफेस एरिया को आप कह सकते हो कि इंक्रीज करेगा, किस लिए, जो आप कह सकते हो कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे फूड इंटर थोड़ी देर के लिए इंटर होगा, देन उसके बाद उसकी क्या होगी, डाइजेशन होगी, उसके बाद वो आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मोस्टली हम ये कहते हैं कि सीकम वाले पार्ट पे क्या होती है, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, कि ऐसा फूड जिसको आप कह सकते हो एंजाइम नहीं डाइजेस्ट कर सकता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, बैक्टीरियल की या माइक्रोब्स की, तो वो फूड की डाइजेशन में हेल्प करें। तो ऐसी डाइजेशन वाला पार्ट जिसपे हम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यूज़ करें वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सीकम वाले पार्ट पे, ठीक है। अब हमारे कंडीशन में अगर हम मैन की बात करें तो हमारे जो एंजाइम है वो ऑलमोस्ट सभी तरह के फूड को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए हमें माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमारा जो सीकम वाला पार्ट है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, अपेंडिक्स क्या होगा, रूडिमेंट्री होगा। कोलिक सीकम इज बिगिन मार्सुपियल, ठीक है। जो मार्सुपियल है उनके कंडीशन पे जो सीकम वाला पार्ट होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि उनकी फीडिंग मोस्टली आप कह सकते हैं हर्बीवोरस इन नेचर टाइप की होगी।
तो वहाँ पे उनको फूड के डाइजेशन के लिए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की भी क्या होगी, हेल्प चाहिए होगी, इसलिए सीकम वाला पार्ट वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी बिग होगा, ठीक है। और ये किस किस में प्रेजेंट होगा, हर्बीवोर्स एंड सम रोडेंट्स में, मतलब उन एनिमल्स में प्रेजेंट, उन मैमल्स में प्रेजेंट होगा जिनको एंजाइम के अलावा माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की भी ज़रूरत होती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। रेक्टम इज स्मॉल होगा, ओपन टू द एक्सटीरियर बाय एनल ओपनिंग। अब यहाँ पे क्लोका नहीं होगा, मतलब जो लोअर वर्टिब्रेट्स है वहाँ पे क्लोकल ओपनिंग प्रेजेंट होगी, और जो हायर लोअर मैमल्स कह सकते हैं, ठीक है, लोअर मैमल्स के कंडीशन पे एनल ओपनिंग सॉरी क्लोका प्रेजेंट होगा, और जो हायर एनिमल्स होंगे उनके पास क्या प्रेजेंट होगा, एनल ओपनिंग, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जो लोअर मैमल्स हैं जैसे मोनोट्रीम्स और बीका, इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्लोका का स्ट्रक्चर, ठीक है। अनदर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू कंसोलिडेट द फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का ये भी पार्ट होता है कि जो भी यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड इंटर होके जाके पास ऑन होके सीकम को क्रॉस करते हुए जब इंटेस्टाइन में पहुँचे तो ऑलमोस्ट उस फूड में से सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बाकी जो रेस्ट मटेरियल रह जाता है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है रेक्टम पे इन द फॉर्म ऑफ द फेसेस, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलन इलियोकोलिक वाल्व इज प्रेजेंट, ठीक है। अब ये वो वाल्व होगा जो लास्ट पार्ट ऑफ इलियम और फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलन के बीच पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एंड आल्सो सिंगल कोलिक सीकम, ये जो हमने कहा था कि छोटा है साइक्लिक स्ट्रक्चर, वो भी क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसका ये काम होगा कि ये माइक्रोबियल फर्मेंटेशन में फूड की क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमने 3 वीडियो में टॉपिक कवर किया है, कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन वर्टिब्रेट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लाएंगे कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों लेक्चर जो है कंपेरेटिव अकाउंट के वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।